क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। ओके, सबसे पहले जी हमारा यूनिट नंबर 3 जी, हाँ जी एक्सरसाइज वाले हैं ये। आप बुक ओपन करें टेक्स्ट बुक, उसके साथ मार्क करते जाएंगे ये वाले हो गए, ये वाले रह गए हैं, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रास्ट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ओके, अ वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक you read online. You visit it to get information like reading articles or looking at pictures. It is mostly one-way communication. एक website, you can interact with it. For example, website of Dawn, a newspaper. ये आपके पास क्या होता है, ये एक वेबसाइट होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो ये चीज़ है, ठीक है। अभी आगे से थोड़ा सा वो इस तरीके से है कि यू कैन इंटरेक्ट विद, फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट होगी डॉन न्यूज़पेपर, अगर आप जी न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो आप उसमें हर तरह की वेबसाइट, हर तरह की बुलेटिन टाइम टू टाइम रीड कर सकते हो। ये आपको वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपका होता है वेबसाइट। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन इज़ लाइक अ डिजिटल टूल और सर्विस वेयर यू कैन डू एनीथिंग लाइक चैट विद फ्रेंड्स, प्लेस फूड ऑर्डर्स और मैनेज। अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपने कोई ना कोई, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट दी होती है, जब आप उसको क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे सारा डाटा आपके पास मैनिपुलेटेड फॉर्म में होता है, गिवन होता है। अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आप उनसे वहाँ पे मैसेज करते हो, आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, ठीक है। ये उस तरीके से वेब एप्लीकेशन आपके पास चली जाती है। जैसे कि आपके पास वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है कि वेब एप्लीकेशन लाइक फूड पांडा, दराज एंड अ फेडरल बोर्ड, ये आपके पास एग्जांपल है। दराज की भी आपके पास होता है। दराज में जब आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको वो पता है ना, डिले हो जाता है, आप उससे कम्युनिकेट करके पूछते हो कि ये चीज़ ख़राब आई है, ये चीज़ सही आई है, जैसे कि फूड पांडा में भी आपके पास यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ HREF रेफर्स टू एंड हाउ इज़ यूजेस टू, ठीक है। इसमें बताते हैं जी, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इन HTML, और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस in HTML is like an address for a link. It tells your browser where to go and when you click on you use it inside an anchor tag. अब आपके पास ये होता है कि आपको एड्रेस बताता है, अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है ना, वीडियो डाली है आपने कोई पिक्चर डाली है, उसका हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का लिंक आपको बता देता है कि यहाँ से हमने ये लिंक उठाया है, ठीक है, रेफ़र करके बताता है आपको। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है ना http://example.com, आपको विज़िट करता है। अगर मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ एन एंकर टैग विच क्रिएट्स अ क्लिकेबल लिंक। ये जब आप ए लगा देते हो ना, कुछ ऐसे लिंक होते हैं ना, वो क्लिक नहीं होते हैं, मतलब उस पर कुछ चीज़ मिस होती है, वो क्लिक नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने लिंक को विजिबल करना है तो आपको ए को क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। Question number 3. Enlist the optional parameters to open a web page. When opening a web page using HTML, there are some optional parameters you can include, मतलब ways. These parameters modify how a web page open. Target. It decides where the link web page will open, like in the same tab or a new tab. अब आपको टारगेट होता है जो आपको बताता है कि आपने सेम टैब या न्यू टैब के साथ कोई ना कोई वेब पेज जो लिंक होता है वो किस तरीके से आपको ओपन करना है। अब REL जो होता है, ये स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द लिंक डॉक्यूमेंट टू सर्च इंजन। अगर आपने कोई ना कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, अगर उसी के साथ उन्होंने एक और रेफर दिया तो आप उसको क्लिक कर लेते हो, तो आपका एक रेफरेंस बन जाता है करंट एंड लिंक डॉक्यूमेंट, तो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने रेफर पहले लिया स्टाइल शीट, उसी को आपने रेफरेंस कहाँ लिया, उसको स्टाइल CSS से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट आउट द, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें, ये आ गया, सॉरी आ गया। List out the frequent tags. हाँ, अब जो frequent tag जो आपके HTML में यूज़ होता है, जिसका हमने पूरा टेबल पढ़ा था, ठीक है। There are some frequent HTML tag used for structuring text content on web page, like आपके पास ये P आता है, it is used to define paragraph। याद है, ये हमने पूरा मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। H1 to H6 strong, EM, UL, OL, फिर LI, फिर उसके बाद आपके पास था A, फिर ब्रेक, फिर उसके बाद स्पैन, फिर डेव, फिर ब्लॉक कोट। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये अब प्रोग्राम को आएगा, इसको रन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी टैग पेयर इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये बॉडी का टैग पेयर का, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 5 शॉर्ट। ये हम लोगों ने रीडिंग में तो कहीं पे भी नहीं देखा, इसकी डेफिनेशन तो कहीं नहीं देखी हमने। द मेन पार्ट ऑफ द HTML इज़ द बॉडी।
द बॉडी टैग पे डिफाइंस द मेन कंटेंट एरिया ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द विजिबल कंटेंट एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, फॉर्म्स। ये जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है ना वो आपकी बॉडी में जाती है। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है आपको बॉडी मेंशन करना पड़ता है, इमेज डालनी है, वीडियो डालनी है, डाटा डालना है, कुछ भी डालना है, आपको HTML लिखना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द इवेंट बेस्ड कोड यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट बेस्ड जब हम लोगों ने देखा नहीं था, जब वो मैक्सिमम इवेंट्स आते हैं आर्गुमेंट से पहले हम लोगों ने एक फॉर लूप का चलाया था। Event based code in JavaScript is used to make web pages interactive by responding to user action like clicks, typing, moving the mouse। आपके पास क्या होता है कि इवेंट बेस्ड ऐसे जावास्क्रिप्ट में कोड होते हैं जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हो ना हम लोग, जो वो एक्शन होता है जैसे कि वो लिंक को क्लिक करना, टाइपिंग करना, या फिर माउस की को मूविंग करना माउस की, कि ये आपके पास क्या होता है इवेंट बेस्ड कोड होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि बटन, जैसे कि हम लोग वो करते नहीं होते थे कि हम लोग इवेंट देते थे कि वो पॉपअप होता था प्रॉम्प्ट के साथ, आर यू श्योर, ओके, सिलेक्ट, ये वो वाले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन्फर अबाउट द एक्सटर्नल CSS, व्हाट वेयर आर एक्सटर्नल CSS जनरली यूज। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS रेफर टू द मेथड ऑफ स्टाइलिंग वेब। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, जो यूज़ करता है आपको मेथड बताता है कि वेब को स्टाइल कैसे करते हैं अपनी वेब पेजेस को। और CSS कोड जो है वो एक सेपरेट फाइल में लिखा जाता है जिसके साथ एक्सटेंशन आती है और लिंक्ड टू एन HTML, इसका HTML के साथ लिंक होता है जो आपको इस तरह लिंक टैग के साथ आता है। This separation of CSS code from HTML allows for better organization, easier maintenance and consistency across the multiple web pages। अगर आपने अपने वेब पेज को डेकोरेट करना है, आप उसको कैस्केडिंग स्टाइल से करते हो और उसका लिंक कौन देता है आपको, HTML। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं और आपका वेब पेज अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाता है। ओके ओके। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपकी बुक में सारा जो लिखा हुआ है ना ये वही चीज़ है। ठीक है, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखें। ये एग्जांपल भी दी हुई है उन्होंने, अब आपके साथ एग्जांपल आ सकती है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, एग्जांपल में जब भी आपसे किसी न किसी प्रोग्राम की एग्जांपल मांगे, एग्जांपल के अंदर वो सारा प्रोसेस लिखने के बजाय आपको उसका पैटर्न लिखना पड़ेगा और पैटर्न होता है ये। अब आपने HTML का डोम मॉडल के अकॉर्डिंग उसका प्रैक्टिकल लिखा है। ठीक है, जो आपके बुक में बिल्कुल उन्होंने बीच की कहानियाँ स्किप कर दी हैं, बस ये चीज़ इसको याद करना है हमने। ओके हो गया। और ये हमारा TR किसके लिए था, हेडिंग्स के लिए। वेरी गुड। और डोम का मॉडल जैसे बना हुआ था ना बॉक्सेस के साथ, ये उस हेडिंग्स के लिए उन्होंने यूज़ किया। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट अ कोड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग एंड HTML। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अगर हेडिंग देनी हो तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। अभी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ जो H1 2 3 4 5 6 उसने तीनों की तीनों 6 लेवल तक जाके हेडिंग्स दी हुई। और आप हेडिंग कैसे लिख सकते हो, ये इस तरीके से आपको टैग्स की मदद से। एक ये हो गया H1 के साथ। इन दिस एग्जाम्पल ईच हेडिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल। ठीक है, अब आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप अपने H1 में कैसी हेडिंग जाएगी, H2 में, H3 में, H4 में। हर हेडिंग एक दूसरे के साथ ज़रा डिफरेंस बनाएगी। तो ये आपका कोड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इलेबोरेट स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू लोड अ बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज। जैसे कि हम लोगों ने बुक का लोगो दिया था, नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन पीछे लिखी थी, ये वो वाला प्रोग्राम है आपके पास। सबसे पहले क्या, चूज़ एन इमेज। First choose the image you want to use as a background for your web page. Place image in your project. Save the chosen image in your project directory. Create HTML file. Create an HTML file, web page HTML and open it in text editor. Write the basic structure of an HTML document. Internal CSS code to apply the background image. अब आपको कोड लिखना है, ये कोड आ गया आपके पास। HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल दिया बैकग्राउंड इमेज, हेड स्टाइल, फिर बॉडी में आपने लिखा बैकग्राउंड इमेज URL बैक। अब आपने उसको URL दिया कि इमेज जो है ना पीछे लगानी है, उसका इमेज जहाँ से डाउनलोड की है ना उसका URL लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, आपकी बुक में उन्होंने पूरे तरीके से मेंशन किया होता है, ये उन्होंने सिर्फ सैम्पल दिया, तो यहाँ से सैम्पल याद करने ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर स्टाइल, फिर बॉडी, हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज H1, फिर बॉडी HTML। H1 का उन्होंने फिर वहीं से पीछे लगा दिया, रेफरेंस दे दिया। ठीक है,
सेव एंड व्यू, आपका वेब ब्राउज़र पे ये लोड हो जाएगा। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़, विद द हेल्प ऑफ अ सैम्पल कोड हाईलाइट डिफरेंट मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट CSS कोड इन HTML वेब पेज। क्या आपने एक सैम्पल कोड देखना, हर एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे सैम्पल कोड मांगे। अगर आपका सैम्पल कोड ठीक है, तरीका आता है, तो करेक्ट हो जाएगा सारा काम। डिफरेंट मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट CSS कोड इन HTML। ठीक है, सबसे पहले ये इनलाइन CSS वाला आ गया। HTML दिया, बॉडी दिया, आपने अगर अपने HTML के वेब पेज को ज़रा डिज़ाइन देना है, उसको ज़रा सजाना है, आपने कलर ब्लू दिया, इसको हेडिंग दे दिया और पैराग्राफ को कलर दे दिया। आप ये ज़रा देखें उन्होंने H1 क्यों मेंशन किया है और P क्यों मेंशन किया, मुझे ज़रा डिफरेंस बता दें। हाँ, गुड। तो ये आपके पास सैम्पल हो गया छोटा सा, बस। ठीक है, अब वो इंटरनल, वो इनलाइन CSS था ना, छोटा सा था। अब इंटरनल CSS में कैसे करेंगे। अब आपका HTML हेड स्टाइल, बॉडी में H1 कलर ब्लू, P में कलर ब्लैक, फिर स्टाइल हेड को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी लगाया H1, दिस इज़ द हेडिंग। एंड अब आपके पास पहला जो था ना, छोटी सी बात की बात कहानी ख़त्म। यहाँ पे आपने ज़रा डाटा, पहले आपने हेडिंग दे दी कि H1 वाली जो है वो कलर ब्लू लिखना है, कलर ब्लू, और P को कलर ब्लैक। फिर आपने बताया कि H1 में हेडिंग है, उसको ब्लू देना है और पैराग्राफ को ब्लैक कलर देना है। ठीक हो गया। ऊपर उन्होंने जो देखा था ना, ऊपर स्टाइल H1 के अंदर है, देखिए H1 के अंदर स्टाइल है। अगर स्टाइल के बगैर पहले स्टाइल मेंशन करेंगे तो वो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ गया इनलाइन CSS का एंड इंटरनल CSS का। ओके हो गया। अब एक्सटर्नल का देखें, एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा। अब वही HTML हेड लिंक, अब आपने स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, फिर रेफरेंस स्टाइल CSS, ये आपने पूरा दिया है। अब आप CSS को, एक ही प्रोग्राम को 10 तरीके से CSS की मदद से स्टाइल कर सकते हैं, आउटपुट तो वही आएगी, तरीके ज़रा अलग है। ठीक है, फिर हेड, बॉडी को क्लोज किया, H1 में हेडिंग, P में पैराग्राफ, फिर बॉडी में H1 को कलर देना है ब्लू और P को कलर देना है ब्लैक। ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड हैं आपके पास। 5th क्वेश्चन है, स्केच स्टेप्स प्रोवाइड कोड टू अप्लाई बॉर्डर एंड कलर टू अ टेबल। टेबल वाला जो हमारे पास प्रोग्राम था, हम लोगों ने इसको किया है और हमें आता भी है। HTML हेड टाइटल टेबल, हेड को क्लोज, फिर स्टाइल में हमने क्या लिखना है, बॉडी हमारी टेबल है, बॉर्डर में आपने कोई भी सिलेक्ट कर देना। TR और TH उन्होंने कलेक्टिव लिखना है, जो बॉडी बैकग्राउंड के कलर में जाएंगे, जिसको हेडिंग को और आपके जो नीचे सब टाइटल्स हैं उनको बैकग्राउंड कलर रेड देना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये बॉडी, फिर टेबल को आपने, बॉडी को स्टाइल को क्लोज कर देना है। बॉडी में फिर से आपने लिखना है टेबल में आपने TH में हेडिंग में मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, TR में जाएगा 40, 45, 50, TR टेबल, बॉडी, HTML क्लोज, और ये आउटपुट। अब समटाइम ऐसा होगा अगर आपको प्रॉब्लम, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है, स्केच स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड। अब उन्होंने सैम्पल नहीं मांगा, अब उन्होंने प्रॉपर कोड मांगा है, तो उसको लिखना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने उसको रन किया हुआ है और हमें तरीका भी आता है और आपको पता है इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक हो गया। Question number 6. Discuss the functionality JavaScript can provide in a web page with the help of a suitable example code. अब आपने JavaScript की फंक्शनैलिटी कोड बताना है जो एक वेब पेज को सूटेबल कोड के साथ डेवलप कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये वो हमारे पास सबसे पहले है HTML हेड स्क्रिप्ट। अब वो मैसेज शोर वाला, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ये वो वाला। ठीक है, ये वो वाला हमारा स्क्रिप्ट बॉडी क्लोज। हम लोगों ने 2 एग्जांपल दिए हैं, आप इस साइड वाली जो वाली उसको याद कर लो, वो शॉर्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. आर्टिकुलेट स्टेप्स एंड राइट द कोड टू क्रिएट अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। अब ये स्क्रोलिंग वाली कौन सी थी हमारे पास? हाँ, ये नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं था। इसमें डिव क्लास स्क्रोलिंग टेक्स्ट कंटेनर। अब आपके पास इसको छोड़ के अब आप प्रोग्राम पे आए। HTML हेड टाइटल सिंपल स्क्रोलिंग टेक्स्ट एग्जांपल टाइटल स्टाइल, ये सारा प्रोग्राम है। ये वाला प्रोग्राम मैंने रन करना था, ये वाला प्रोग्राम हमने रन करना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि स्क्रोलिंग टेक्स्ट, अगर आपका टेक्स्ट होता है ना जो पूरे पेज में, नहीं हमने किया है ना, जो हमारे पूरे पेज में स्क्रोल करता है, ये हमने किया स्क्रोलिंग टेक्स्ट वाला। वो जो बी शोर वाला हमसे पूछता है, उसके बाद एक किया था जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट होता है आपका। ठीक है, अपीयर होता है, बार बार फ्लक्चुएट करता है,
वो वाला ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अब हम रन